चलो सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी लोग को जय हिंद। साउंड आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा, अब आएगा। अब माइक चालू किया। सर नोट्स पटना में मिलेगा? हाँ वही नंबर पर बात करना, नोट बता दिया जाएगा। ऐसे पटना में जो है एक ठो मेहता मैथमेटिक्स है, उसी बगल में है जहाँ नोट छपता है, जाके ले सकता है। यहाँ कुर्सी 4 गो था ना, एगो घर ले भाग गया कि तुम्ही लोग भागी ले घर अकेले? 2 गो यहाँ है। चलो गुड मॉर्निंग, चलो यहाँ डाल दो। तो भक्ति काल थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बताओ भक्ति काल का शुरुआत कब हुआ था? 6ठी सदी में। इतने धीरे धीरे बोलना। 6ठी सदी में, 6ठी सदी में। कोई भागल है कि क्या भागल है? कल लोग को मुर्गा बनाएंगे, तुम लोग खाली खाना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, भक्ति काल के जान दो, भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? शताश्वर उपनिषद। शताश्वर उपनिषद। और बोले तो नोट कर लेने, इसे नोट किया रे, बोले तो नोट करने, नोट की थी, नोट कर लेना, ठीक है ना। शताश्वर उपनिषद। और इसका जो है विस्तृत व्याख्या कहाँ पर है? भगवद गीता, भगवद गीता में। और प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ माना जाता है? दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत में भी कहाँ पर? तमिल क्षेत्र में। तमिल के बाद कहाँ आया? कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। रिवीजन करवा दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। आपका पक्का चेला अंकित के तरफ से प्रणाम भैया जी, सभी लोग को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। क्यों हुआ? क्यों हुआ? तो हॉल्ट बनाया जाए वहाँ, हॉल्ट। चलो यहाँ डालो। कुर्सी हम ले गए सर, हमको हम पर कुटुम आया था। तुम पर कुटुम आया है? तो कुटुम की बोला है? कुटुम की बोला है कि बिलाल को पसंद नहीं करेंगे? यहाँ ध्यान दो, क्या बोले हैं? अब यहाँ सुनो, भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर कौन लेकर आए थे? तो क्वेश्चन मत सुन ले की बोला, ये जो कुरक देना है। रामानंद। उत्तर कौन लेकर आए थे? रामानंद। बताओ भक्ति आंदोलन को पहले कौन शुरू किए थे? अलवार संत। उसके बाद नैनार संत, विष्णु के उपासक अलवार संत। अलवार संत कुल कितना? 12। और शिव के उपासक नैनार संत। नैनार कुल 63। 12 अलवार संत में एकमात्र महिला अंडाल ने बताए थे, और तुम लोग को भेज देंगे पंडाल में, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दो। लखीसराय के कौन कौन है? एप्लीकेशन से एक बार निकलने के बाद फिर ज्वाइन करते हैं तो कमेंट नहीं जाता है क्या भैया? जाता है नहीं तो जाएगा। यहाँ सुनो, फिर पढ़े शंकराचार्य। क्या पढ़े थे? शंकराचार्य के बारे में पढ़े थे। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल में। कौन गांव में? कालडी गांव। कालडी गांव में। कब हुआ था? 788 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 820 ईस्वी में। कितना वर्ष जीवित रहा? 32 वर्ष। पिता का नाम क्या था? शिव गुरु। माता का नाम क्या था? आर्यम, ठीक है ना। इसके पिता का मृत्यु कितने शंकराचार्य कितने वर्ष के अवस्था में थे? इसके पिता का मृत्यु हो गया था 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। कितने वर्ष में संस्कृत का विद्वान बन गए? 5 वर्ष। संन्यास कितने वर्ष में लिए? 8 वर्ष। दीक्षा कौन दिए? गोविंद गुरु। उपासक किसका थे? शिव का। और किस धर्म से प्रभावित थे? बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे। कौन शाखा? महायान शाखा से। प्रछन्न बोध किसे कहा गया? शंकराचार्य। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है किसने कहा? शंकराचार्य। आत्मा परमात्मा एक है किसने कहा? शंकराचार्य। अद्वैतवाद मत कौन दिया है? शंकराचार्य। अश्वती संप्रदाय कौन दिया है? शंकराचार्य। बताए थे ना, इस बारे में याद होना चाहिए।
बिना रिचार्ज के हम क्लास देखते हैं लाइब्रेरी में से। हाँ तो लाइब्रेरी में रिचार्ज करता है, लाइब्रेरी में रिचार्ज नहीं करता है कि लाइब्रेरी में फ्री में चल गया है, कहीं ना कहीं तो रिचार्ज करना ही पड़ेगा। मोहल्ला में करो, लाइब्रेरी में करो, अरे करना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ डाल दो, लाइब्रेरी में रिचार्ज किया है। अब यहाँ डालो, शंकराचार्य कितना पीठ दिया है? 4 पीठ। कितना पीठ? 4 पीठ। उत्तर में ज्योतिष, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में शारदा पीठ। ज्योतिष पीठ कहाँ है? उत्तराखंड। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? कर्नाटक। गोवर्धन पीठ कहाँ है? उड़ीसा, पुरी, उड़ीसा। और शारदा पीठ कहाँ है? गुजरात। ज्योति पीठ किस भगवान का? विष्णु। श्रृंगेरी पीठ शिव। गोवर्धन पीठ जगन्नाथ। और शारदा पीठ कृष्ण। ये 4 पीठ शंकराचार्य चारों दिशा में स्थापित किए, 4 दिशा में स्थापित किए थे। फिर पढ़े थे क्या? तो फिर पढ़े थे मत। क्या पढ़े थे? मत और संप्रदाय। मत और संप्रदाय। और कल इसको जो है मतलब कॉन्सेप्ट के ट्रिक से लॉजिक के साथ याद करवाए थे नहीं याद? तो आप तो उतना बताएंगे नहीं, रिविजन करवा रहे हैं खाली। बताओ, और द्वैतवाद कौन दिए? शंकराचार्य। विशेष द्वैतवाद कौन दिए? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद कौन दिया? माधवाचार्य। द्वैतवाद कौन दिया? लिंकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद कौन दिया? बल्लभाचार्य। अब जो कल ने देखा वो कहेगा खाली ऐसे बखले जा पाए, वैसे बखले नहीं जा रहा है। कल हम जो है इंटरेस्टिंग तरीका से याद करवाए थे ना। फिर इसका संप्रदाय। मत जब सुना है तो लोग जुड़ना शुरू हुआ है तो बना संप्रदाय। क्या बना है? संप्रदाय। तो स्मृति संप्रदाय कौन दिया? शंकराचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। सनक संप्रदाय लिंकाचार्य। रुद्र संप्रदाय बल्लभाचार्य। पुष्टि संप्रदाय बल्लभाचार्य। और शंकराचार्य के बारे में डिटेल से पढ़े थे, क्योंकि शंकराचार्य के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है डिटेल में। अब 32वें वर्ष में उतना महान प्रकांड विद्वान बन गए थे, इसलिए क्वेश्चन डिटेल में पूछता है। रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा जान लेंगे। जैसे शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। उसी प्रकार रामानुजाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। कहाँ हुआ था? याद कर लेना। आलोक, जीवन एक पेन के भांति है, इंक कब खत्म होने से पहले ही कामयाबी लिख डालो। हाँ, इंक खत्म होने से कामयाबी लिख डालो। इंक तुम्हारा टाइम है, ठीक है ना? तो इंक बाद तो फिर डला जाएगा, लेकिन टाइम रंग इंक है ना, दोबारा जो है आगे वाला ना है। इंक टाइम है, कौन चीज है? टाइम खत्म होने से पहले से शंकराचार्य 32वें वर्ष में क्या कर दिया है? कमाल कर दिया है ना कि यहाँ 32 वर्ष से कंपटीशन का तैयारी हो रहा है। सुनिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो। क्या बोले हैं? तो हम बोले हैं कि ये जो रामानुजाचार्य जी हैं, इसका एक तो प्रतिमा भी बना हुआ है। बताओ, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी किसकी प्रतिमा है? थोड़ा रामानुजाचार्य के बारे में बताते हैं, ठीक है ना? इसके बारे में भी थोड़ा जानना है, ठीक है ना? देखो यहाँ पर रामानुजा, क्योंकि रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा क्वेश्चन डिटेल में पूछता है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान जाओ। शंकराचार्य के बारे में ज़्यादा पूछता, ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है ना? तो रामानुजाचार्य कौन मत दिए हैं? अरे बोलने ले लाभ, ये नहीं बोलेगा, ऐसा पढ़ा चुके हैं ना। विशिष्ट द्वैतावाद। कौन चीज है? विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैता इसे पढ़ा चुके हैं। आप कौन संप्रदाय दिए? तो संप्रदाय पूछेगा तो श्री संप्रदाय। इसका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में कहाँ हुआ? पेराम्बुदूर। क्या बोलना है? पेराम्बुदूर बोलो। तमिलनाडु में कहाँ हुआ? पेराम्बुदूर। तमिलनाडु में कहाँ हुआ? पेराम्बुदूर। शंकराचार्य का केरल कलाडी गांव। और रामानुजाचार्य के तमिलनाडु। और कौन? पेराम्बुदूर। आप कैसे दिल से दिख रहे हैं? कितना पीछे बैठे हैं भैया, क्या मतलब?
मेरा घर मुंगेर है सर, मगर हम भागलपुर में रह कर पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी लाइब्रेरी में। ओ मुंगेर में कहाँ है? कल तो मुंगेर आइए रहा। कहाँ है मुंगेर में बताओ? आएंगे थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे। या डाल दो पिछुआ में की कर रहा है उधर को लगता है देखे। अरे वो पिछुआ सब बंदर। यहाँ डाल दो शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म हुआ था कब? तो 1017 ईस्वी। शंकराचार्य बोल दिया, सॉरी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ? 1000। और मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु 1137। तो मृत्यु 1137 में हुआ। कितना बार जीवित रहा? कितना बार जीवित रहा? जीवित रहा 120 वर्ष। कितना वर्ष? 2 आदमी निपट जाएगा इतना में, ना निपटेगा? कितना आदमी निपट जाएगा? 2 आदमी निपट जाएगा। 60 2 आदमी निपट जाएगा। लूसेंट में गलती दिल है। शंकराचार्य का जन्म लूसेंट में दिल 708। गलती दिल 788 होगा। लूसेंट में शंकराचार्य का जन्म दिल 708, लेकिन वो 88 क्या होगा? 88, ठीक है ना। अब बताए थे कि शंकराचार्य का प्रतिमा बना है तेलंगाना में। कहाँ बना है? शंकराचार्य का प्रतिमा जो है तेलंगाना में है, जिसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो क्वेश्चन बोलेगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या बोल रहे हैं? स्टैच्यू। तुमने बोलता है स्टैच्यू यानी स्टैच्यू। फिर क्या बोलता है जब खड़ा हो जाता है? फिर क्या बोलता है? फिर क्या बोलता है? चलने लगता है। अरे स्टैच्यू पर फिर कौन सी बोलता है? चलने लगता है। धप्पा कौन सी बोलता है? कुछ बोलता है। हाँ, ऐसे मार देता है पहले ना, ढाई बिटिया में, और बाद 1 घंटा बाद तो कहेगा 1 साल बाद ना। वो करंट लगा तो करंट में खड़ा हो जाता है ना। अरे ये सब करंट में लड़की लोग करंट खेलेगी, करंट में से खड़ा। अब पानी में पानी आएगा तो और मर जाएगा छपटा के, ठीक है ना। या जान दो। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी समानता का प्रतिमा। समानता का प्रतिमा। समानता का, तो समानता का प्रतिमा। समानता का प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य। रामानुजा। और ये कहाँ पर है? तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद। हैदराबाद में इसे याद कर लेना। बहुत सारा प्रतिमा है। आप लोग को पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका है? रामानुजाचार्य। स्टैच्यू ऑफ बिलीव किसका है? स्टैच्यू ऑफ बिलीव बताओ। कालोकार महाकार यानी महादेव यानी शंकर भगवान। शंकर भगवान का। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसका है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। शिक्षावा सरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लो पीवन करता है। हाँ, दारू मत क्यों कबाब पियो, शिक्षा नामक दूध पियो। जितना पिएगा उतना दहाड़ के रख देगा। कम पिएगा बिहार पुलिस, और जरा पिएगा बिहार दरोगा, और जरा पिएगा 3 स्टार DSP, और जरा पिएगा SP। समझ आ रहा है ना? जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा ना रे। समझा रे? ले ला, ये लोग की दुनिया में पते ना। यहाँ हम शिक्षा नामक दूध पिला रहे हैं, SP बना दिए हैं। ये लोग लेला जो है इधर बौख रहा है बेरोजगारी में। यहाँ सुनो, बफरिंग हो गया मेरा में। नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है। बफरिंग नहीं हो रहा है। अब सुनो, स्टैच्यू ऑफ जो है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। स्टैच्यू ऑफ पीस किसका है? स्टैच्यू ऑफ पीस किसका है? संत वल्लभाचार्य। वही वल्लभाचार्य जो दिए थे कौन चीज? शुद्धाद्वैतवाद। संत वल्लभा, लेकिन ये जैन धर्म के वल्लभाचार्य है, ठीक है ना। और ये राजस्थान में कहाँ पर है? लेकिन स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है।
अब वो है संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य का एक तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये बेंगलोर कर्नाटक में केम्पेगौड़ा प्रतिमा, केम्पेगौड़ा के प्रतिमा जिसे बेंगलोर शहर का संस्थापक कहा जाता है। ये सब हम पढ़ाते हैं, करेंट में नहीं पढ़ाते हैं, तो सब खाली बोल दिया, याद हुआ है कुछ हो? वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, ऐसा नहीं ले ले है तो देखिए प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऐसे हाथ में चिराग लिया हुआ है, वो न्यूयॉर्क में अमेरिका में है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना? ठीक है, तो ये सब बता दिए हैं यार, कुछ है इस सब? अरे बोलना, ए तुम लोग यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? तो चट मारेंगे भाई, बेहोश रहेगा फट तुम लोग, ठीक है? चलो इतना याद हुआ, इतना याद हो अथी रामानुजाचार्य के बारे में इतना याद हुआ। बताओ विशिष्ट तवार कौन दिए हैं? रामानुजाचार्य। कौन संप्रदाय? श्री संप्रदाय। कहाँ रहने वाले हैं? तमिलनाडु। जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। पेराम्बुदूर। कब हुआ? 1017। मृत्यु कब हुआ? 1137। कितना वर्ष? 120 वर्ष। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। रामानुजाचार्य की प्रतिमा कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना, हैदराबाद, अब पढ़ेंगे रामानंद। क्या पढ़ेंगे? देखिए उससे पहले ये सब बताए थे कि भक्ति काल दो भाव। भक्ति काल जो ईश्वर के आकार को माने, सगुण जो ईश्वर के निराकार माने, निर्गुण जो बोले ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण। और जो ईश्वर को बोले आकार होता है, सगुण जो मूर्ति में ईश्वर को विश्वास करे, सगुण जो मूर्ति में विश्वास नहीं करे, निर्गुण। दोनों भक्त है, दोनों जो ईश्वर पर विश्वास करे। हम जाना है आस्तिक, हम जाना तो सब यही करेगा, लेकिन बोलना नहीं पाया, शांत हो गया, बोला उरे चटाक मारेंगे लड़ जाएगा। जो ईश्वर पर विश्वास करे, आस्तिक। और जो विश्वास नहीं करे, नास्तिक। कौन चीज? और जो ईश्वर के आकार को माने, सगुण जो ईश्वर के निराकार को माने, निर्गुण। लेकिन दोनों कौन चीज है? भक्त। बता, शंकराचार्य सगुण, रामानुजाचार्य सगुण, माधवाचार्य सगुण, निमकाचार्य सगुण, बल्लभाचार्य सगुण, रामानंद सगुण, तुलसीदास सगुण, सूरदास सगुण, मीराबाई सगुण, रामदास सगुण, चतर महाप्रभु सगुण। सगुण मिल गया तुम लोग को? सगुण को भी दो भाग में, राम भक्त, कृष्ण भक्त। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति बताए थे कल, ये सब कल बता दिए हैं। जो पहले जुड़ा वो बोलेगा इतना फास्ट ना चल रहा है, इससे धीरे भी होता है कुछ। यहाँ सुनो, रामानंद कौन सी? राम भक्ति तुलसीदास, राम भक्ति रामदास, राम भक्ति रामानुजाचार्य, राम भक्ति नाम में तो राम आ रहा है, सूरदास, कृष्ण भक्त मीराबाई, कृष्ण भक्त चतर महाप्रभु, कृष्ण भक्त नामादास, कृष्ण भक्ति। फिर बताए थे निर्गुण। क्या बताए थे? निर्गुण। तो निर्गुण में सबसे महान कौन थे? कबीर, रैदास निर्गुण, धन्ना निर्गुण, पीपा निर्गुण, सेना निर्गुण, साधना निर्गुण। सबके कर चला हमर, उतना महान हम थोड़े हैं, ये लोग तो महान है। बोलती है सब रामानंद लला, सब कैसा चला? तो सब रामानंद के चला, रामानंद के गुरु जी सगुण, चेला निर्गुण। और बताओ रामानंद के कुल कितना चला? 12 गो। के गो? 12 गो। के गो? 12 गो। 6 गो यहाँ लिखल है, 6 गो लिखल ना। और 2 गो महिला, 2 गो। रामानंद के कुल 12 गो चेला थे। अब चलनी उलनी नहीं बोलना, ठीक है ना? ठीक है ना? यानी रामानंद के कुल्ले जो चेला थे 12, उसमें शिष्या के गो थी? 2 गो। के गो? महिला के गो थी? 2 गो। एक पद्मावती और दूसरा सुरसरी। दादू दयाल भी कौन भक्त? निर्गुण भक्ति। अल्लाह सुने रे, दादू दयाल भी कौन भक्ति? निर्गुण भक्ति। कबीर भी कौन भक्ति? निर्गुण भक्ति। और यहाँ तक कि गुरु नानक ने लिखा है, गुरु नानक क्या बता रहे हैं? गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति, निर्गुण
अब इसमें जो महान महान है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे रामानंद के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के बारे में पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बल्लभाचार्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये सब थोड़ा महान हुआ है। जो महान हुआ उसे क्वेश्चन पढ़ना है। अब तुम क्वेश्चन का रहेगा तो नहीं पढ़ेगा। लिखा देंगे भी, सब लिखाएंगे, रामाना नहीं पढ़ाएंगे ना, सब लिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। सुनिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे कौन चीज? रामानंद। पहले क्या पढ़ेंगे? क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? रामानंद क्या पढ़ेंगे? जो पॉइंट नहीं लिखा रहेगा हम बोल देंगे लिखने के लिए, ठीक है ना। रामानंद, रामानंद बोलो, रामानंद। अब याद लो, रामानंद जी का जन्म, रामानंद जी का जन्म कब हुआ था? डीपी की करा पता है। चलो सब डायरेक्ट हुआ, हमारे चटाका से मारेंगे बस में जाएगा बरकई का। रामानंद जी का जन्म हुआ था 1368। 1300 रामानंद क्या बता रहे हैं? रामानंद का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1368। 1368 ईस्वी, 1368 ईस्वी। जन्म ना लिखा होगा लिख लेना, ठीक है। जन्म जल्दी नहीं पूछते, कभी कभी मिलान करने पूछ देता है। देवमा जहाँ सटका कहते कहेगा अटा मटा सटक ली, क्वेश्चन दे दो पूछ दो कुछ हो भी, ठीक है ना। और मृत्यु कब हुआ था? तो पूरा 100 वर्ष जिंदा रहे। कब तक रहे थे? पूरा 100 वर्ष जिंदा, 100 वर्ष जिंदा रहे थे। कब तक? 1468 ईस्वी तक ये जीवित रहे थे। जन्म कहाँ हुआ था? यूपी। जन्म कहाँ हुआ था? यूपी प्रयागराज। यूपी प्रयागराज, प्रयागराज। शिक्षा कहाँ का लिए थे? शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज, प्रारंभिक शिक्षा यानी ये प्रयागराज में भी शिक्षा लिए थे। और कहाँ? और जो है वाराणसी, वाराणसी में भी शिक्षा लिए थे। कौन? रामानंद। कौन? हम बोले थे कि भक्ति उपजे दक्षिण, भक्ति उपजे यानी भक्ति का शुरुआत कहाँ हुआ? दक्षिण में। तो भक्ति उपजे दक्षिण, लेकिन उत्तर ले कौन आए? रामानंद। कौन लेकर आए बताओ? भक्ति को उत्तर, भक्ति को उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में ले कौन आए? रामानंद। कौन लेकर आए? रामानंद। कौन लेकर आए थे? रामानंद। रामानंद कौन भक्त थे? सगुण या निर्गुण? सगुण। रामानंद सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। कुल ले चला कितना? कुल इसका शिष्य, कुल इसका शिष्य के गो? 12 के गो? और यहाँ पर 6 गो जो मैंने लिखे ले, फिर लिख दे क्या? ना लिखेंगे? 6 गो मैंने लिखे है ना। सबसे मेन कबीर, सबसे मेन कबीर। दूसरा रायदास। कबीर का गुरु रामानंद, रायदास का गुरु रामानंद, धन्ना का भी रामानंद, पीपा का भी रामानंद, सेना का भी रामानंद, सदना का भी रामानंद। कबीर जाति से जुड़ा, रैदास जाति से चमार, यानी मोची काम ये करते थे, ठीक है ना। इन संतों का संत बन गया, संतों का संत बन गया। धन्ना जाति से जाट, पीपा राजपूत, सेना नाई, सदना कसाई। तो क्या रामानंद जो जाति पाति में भेदभाव किए थे? बिल्कुल नहीं किए थे। सब जाति शिक्षा दिए थे, सब जाति शिक्षा दी, सबको महान बनाया। क्या बनाए थे? महान। कौन? रामानंद। तो 12 शिष्य, 12 उससे 2 महिला, 2 महिला, 2 तो 12 शिष्य में 2 महिला। कितना? 2 महिला थी। नोट्स में ना लिख लो, लिख लो। 2 महिला, एक पद्मावती, पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी वाला नहीं, राजा रतन सिंह वाला नहीं, पद्मावती खिलजी उसी नाम नहीं है होगा रे, पद्मावती। दूसरा सूरसरी, सूरसरी। तो रामानंद के बारे में इतना याद रखना है, याद रहेगा। अरे बोलो, रामानंद के बारे में इतना याद रखना, याद रहेगा।
खुशबू यदुवंशी, आप स्टडी करो। पंडित क्या लिखा, पंडितनी जी से बात करने के लिए लूटिंग बना लो। ऐ जिसको गलत करना गलत करने दो, खाली गलत कमेंट करेंगे ब्लॉक कर देंगे। ला के यहाँ पर जो तुम लोग गलत करने आया है, आज जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा यहाँ ध्यान दो। आप सवाल के जवाब देते हैं तब वो 10 पलट के दे देता है, तो खोजता है कि हमरा इसको बात करे। जीवन में कोई बात करे वाला है नहीं, चटिंग करे वाला यहाँ किसी को चटिंग करने लगता है और तुम भी जवाब देने लगता है और खुश होकर तुम्हें चटिंग में लग जाता है। जवाब मत दो, ठीक है। यहाँ सुनो, तो इतना रामायण के बारे में याद रखना है। बोलो ए बंदर, रामायण का जन्म कब हुआ? 1368। मृत्यु कब हुआ? 1468। कहाँ हुआ? यूपी प्रयागराज। शिक्षा कहाँ हुआ? प्रयागराज, वाराणसी, वाराणसी। और भक्ति उत्तर में कौन लाए थे? दक्षिण से भक्ति उत्तर में कौन लाए थे? रामानंद। कौन भक्त? समुन भक्त। कितना शिष्य? 12। कितना महिला उसमें? 2। कौन कौन? पद्मावती और सुरसरी। अब इसका सबसे जो फेमस चेला थे वो थे कबीर। कौन थे? तो कबीर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। पढ़ना है कबीर, क्या पढ़ना है? कबीर क्या पढ़ना है? कबीर क्या पढ़ेंगे? कबीर क्या पढ़ेंगे? क्या ना, कबीर, कबीर दास यानी कबीर, कबीर दास यानी कबीर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर के बारे में कहा जाता है, कबीर जो है ना, यहाँ सुनो, एक विधवा ब्राह्मण महिला थी। क्या बोल रहा है? एक विधवा ब्राह्मण महिला थी। कैसी थी विधवा? कैसी थी विधवा? कैसी थी विधवा? लेकिन वो जो है विधवा ब्राह्मण महिला जो थी वो जो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो समाज के लज्जा से बच्चा, अरे विधवा है, अब विधवा होने के बाद जो वो बच्चा जन्म देने वाले हैं तो थोड़ा मतलब नहीं कहेगा कि बच्चा कैसे आ गया इसके पेट में, बोलेगा ना। तो वही जो विधवा ब्राह्मण महिला थी वो बच्चा जन्म देने वाली थी, ठीक है ना। अब वो समाज के लोक लज्जा के डर से, लोक लज्जा के डर से वो क्या किए थे, बच्चा तो जन्म दे दिए थे, लेकिन इसको जो है एक तालाब के नज़दीक, उस तालाब का नाम क्या था बताओ? उस तालाब का नाम क्या था? तालाब के नज़दीक जो है झाड़ी में फेंक दिए थे। कौन? विधवा ब्राह्मण महिला। किसको? बच्चा को। और वही बच्चा कौन थे? कबीर। कौन थे? तालाब का नाम था लत्तर तार। क्या था? लत्तर तार। क्या था? तो लत्तर तार नामक तालाब के नजदीक फेंक दिए थे विधवा ब्राह्मण महिला और चल गए थे। अब वहां से रास्ता गुजर रही थी एक जुलाहा परिवार। रास्ता कौन गुजर रहे थे? एक जुलाहा परिवार। एक जुलाहा परिवार, वो मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम। जुलाहा मुस्लिम में आते हैं, तो वो कौन थे? मुस्लिम। कौन थे? मुस्लिम थे। और उसका नाम था नीरू एवं नीमा। नीरू एवं, नीरू पुरुष का नाम है, नीरू पुरुष यानी हस्बैंड का नाम है, और नीमा जो है पत्नी के नाम, पत्नी के नाम है। अब ये दोनों जब गुजर रहे थे तो रास्ता में जब लतर तार नामक तालाब के नज़दीक से गुजरे थे तो वहीं पर जो है बच्चा की आवाज़ सुनाई दिया था। ये दोनों जब खोया देखा बच्चा जो है अभी जन्म जाते हैं, इसको जो है ये रो रहे हैं। तो नीरू और निमा जो है इनको कोई संतान नहीं थे, कोई संतान नहीं थे। तो ये दोनों भी खुश हो गए और भगवान के प्रसादी समझ के किसको क्या किए थे? कबीर को ले लिए थे और इनका जो है पालन पोषण किए, पालन पोषण किए, और वही कबीर बना कबीर महान। क्या बने? कबीर महान। और कबीर जो है जितना भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या जो भी धर्म हो, जो बुराई था सब पर कटाक्ष किए। क्या किए थे? सभी पर कटाक्ष किए थे, कटाक्ष किए थे। और ये जो है हिंदुओं का भी चाहता है और मुसलमानों का भी चाहता है। जो गलत था गलत गलत बोला, सही को सही बोला, ठीक है ना। समझ आ गया? तो वो थे कबीर। कौन थे? कबीर को समझ गया और समझा? तो ये लिखा है। अब नोट्स में आगे पीछे पढ़ा रहे हैं सर, लगातार पढ़ाइए सर। आगे पीछे कौन सी है? अरे रामायण के बारे कौन सी पढ़े ले नोट्स में? की दिक्कत है? कबीरे पढ़ा दे तो की दिक्कत है? छूटेगा तब नहीं बोलना कि तुलसीदास हम छोड़ दिए हैं अब भाग गए आगे। अरे छूटेगा तब ने। नोट देखे थोड़े पढ़ाते हैं,
नोट्स तो कम में रहेगा लेकिन जो बोले में ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो। तो सुनो ए बंदर यहाँ सुन, तो कबीर क्या बता रहा है, कबीर के बारे में। कबीर क्या, अब देख यहाँ पर कबीर का जन्म कब हुआ था, तो कबीर का जन्म हुआ था 1440 ईस्वी, 1440 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में हुआ था। और जन्म कौन दिए थे, जन्म दिए थे विधवा ब्राह्मण महिला, विधवा ब्राह्मण महिला, विधवा ब्राह्मण महिला, विधवा ब्राह्मण महिला। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी। कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी, वाराणसी। छोटा छोटा लिखा हुआ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है मतलब वो बताए थे पिछला जो दुर्गा वाला बैच पढ़ाए थे, ठीक है ना, पिछला वाला नहीं, मतलब इसका जो मतलब 1275 वाला जो उसमें पढ़ाए थे, तो उसमें थोड़ा मतलब डेट नज़दीक आ गया था, ठीक है ना, तो थोड़ा फास्ट में पढ़ाए थे, तो कुछ पॉइंट छोड़ना पड़ा था। आप लोग के पास पर्याप्त टाइम है तो काहे छोड़ दे, इसे थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, और जब नोट्स में सब अपडेट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, कम पढ़ा देंगे, लेला कहेगा क्वेश्चन में बिन कर ले, यहाँ डाल दे। अच्छा जन्म कहाँ, वाराणसी। कहाँ हुआ था, वाराणसी, वारा। और इनका माँ कौन बन गए थे, तो बताए थे ये जुलाहा परिवार जो थे इसको अपना लिए थे। माँ इसका बने थे नीमा, कौन, नीमा कौन, और पिता कौन बन गए थे, नीरू, कौन, तो नीरू एवं नीमा, नीरू एवं। ये कहानी शायद चौथा के पांचवा में था, पढ़ा है कोई, कबीर दास से कहानी चौथा पांचवा में कोई क्लास में था, हम लोग पढ़े थे नीरू एवं नीमा कहानी, तुम लोग पढ़ी है रे, ये लोग कितने बदल गए, तुम लोग पढ़ा है, तुम लोग बदल गया, कबीर लग कहानी था, ठीक है ना। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो और आपू शीतल हो, दूसरा को भी शीतल करो, शीतल मतलब समझा, उसका भी मतलब उपकार करो, अच्छा बोलो कि वो एकदम खुश हो जाए, ठीक है ना। और अपनों शीतल रहो, नहीं कि दोनों जो है मार ढाल करा दो, आग में जो है घी डाल दो, मार 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 मरवा दे, नहीं, मीठा बानी बोलना है। कैसे बोलना, मीठा बानी, क्या बोलना है, मीठा बानी, मीठा बानी बोलना है। यहाँ डाल दो तुम लोग, समय आ गया है ना। फिर बताया बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फिर बताए थे आज करे सो कल करे, ये राजा है ना, कबीर, कबीर जो ऊपर से देखता है कहता है यार सुन ले, हम वही बोले हैं, पहले आज बोले हैं, कल करे सो आज करें, आज करे सो अब पल में परले होगा। अरे बहुरिया कब करेगा तुम लोग, बहुरी करेगा कब, समय आया है, तो जो करना आजे करो, ठीक है ना। अब बोला शादी आजे कर ले, अरे मतलब जो तुम्हारा काम अभी है, पढ़ने का काम अभी है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम सोच रहे हैं कल ले पढ़वाया था, सोताइए, आराम करिए, थोड़ा मोह मस्ती करिए, थोड़ा चिकन पार्टी कराइए, थोड़ा दोस्त के साथ जाइए, थोड़ा इधर घूम लाइए, ठीक है ना, थोड़ा ही कर लेते हैं, वो नहीं, जो तुम सोच रहे हैं कल करेंगे, एक दिन बाद पढ़ लेंगे, वो आइए पढ़ो, ठीक है ना। ये ना तुम लोग गलत अर्थ निकाल लेना, तो शादी कर दूसरा बार आइए कर लीजिए, लड़ा के गलत अर्थ निकालेगा ये लोग, समझ आ गया है ना। हाँ बिल्कुल राइट है। और ये जो है मुस्लिम धर्म पर भी प्रहार किए थे और हिंदू धर्म पर भी प्रहार किए थे। हिंदू धर्म पर प्रहार किए थे, बोले थे अगर मूर्ति पूजे भगवान मिले, मूर्ति पूजे भगवान मुझे, पत्थर पूजे भगवान मिले, पत्थर पूजे भगवान मिले, तो हम पूजे पहाड़। अरे इतना वो पत्थर पूजेंगे तो भगवान मिल जाएगा, तो हम पहला कितना बड़ा पत्थर है ओखरे पूज देंगे और जल्दी भगवान मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हिंदू धर्म पर भी प्रहार किए थे और मुस्लिम धर्म पर भी प्रहार किए थे, दोनों धर्मों पर प्रहार किए थे। जो भी मतलब अंधविश्वास था, कर्मकांड था, चाहे कोई भी धर्म हो, सब पर प्रहार किए थे। कौन, कबीर दास। कौन किए थे, कबीर दास किए थे, ठीक है ना। अब यहाँ सुनो, अब यहाँ ध्यान दो, इनका माल क्या हुआ, नीमा क्या हुआ, पिता क्या हुआ, नीरू क्या हुआ, नीरू। और देखना क्वेश्चन पूछता है, यहाँ ध्यान दो, आज करे सो कल करेंगे, कल करेंगे सो आज,
लड़के खा तू जो है ना, हाँ, आज करेगा जो कल करेगा, कल करेगा जो आज। यहाँ ध्यान दो, ला यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है सुनो। यहाँ पर बोल रहे हैं क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? समकालीन समझता है? जब कबीर थे उसमें राजा कौन थे? राजा क्या हम लोग नरेंद्र मोदी समकालीन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, हम लोग भी हैं। नरेंद्र मोदी समकालीन है क्या? हम लोग नीतीश कुमार समकालीन है? बिल्कुल है। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री तो हम लोग भी हैं, समकालीन है। कौन चीज है? यानी एक के काल में दोनों, एक के काल में। क्या तुम लोग मेरा समकालीन है ना? है समकालीन मतलब एक के काल में दोनों, एक के काल में। तो कबीर जो थे सिकंदर लोधी, किसका? सिकंदर लोधी के समकालीन, याद रखना। किसका? सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का समकालीन, सिकंदर लोधी का समकालीन थे। और कबीर के जो बानी है ना, हम बताए थे, सिख धर्म में जो मतलब आपका जो है गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा जो सिख के पवित्र ग्रंथ है, जिसका रचना किए थे 5वें सिख गुरु अर्जुन देव किए थे। तो बताए थे सिख धर्म में मतलब क्या है, चाहे कोई भी धर्म उससे मतलब नहीं है, अगर अच्छी अच्छी बात लिखा हुआ है तो उसको अपना लिए थे। जैसे बताए थे कि सूफी संत बाबा फरीद, बाबा फरीद के बानी कहाँ मिलता है? बाबा फरीद के बानी मिलता है आपका सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ। और कबीर का भी बानी मिलता है किसमें? तो कबीर का भी बानी मिलता है किसमें? तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में। अब यहाँ ध्यान देना, कबीर जो है ना, कबीर बहुत सारा बात बोले थे, नहीं बोले थे, बहुत सारा लोकोक्ति बोले थे, बहुत सारा पंक्ति बोले थे। जैसे बता दे, कल करे सो आज करे, ठीक है ना? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मीठी बानी बोलिए मन का खोए, पत्थर पूजे भगवान मिले तो हम पूजे पहाड़, तो बहुत सारा बानी बोले थे। उसके बानी के संग्रह, बानी के संग्रह क्या बोलते हैं? कबीर के बानी के संग्रह, काफी इंपॉर्टेंट है। कबीर के बानी के संग्रह को क्या बोलते हैं? बीजक। क्या बोलते हैं? कबीर के बानी के संग्रह को बीजक क्या बोलते हैं? बताओ। कबीर के बानी के संग्रह को बीजक, कबीर के बानी के संग्रह को बाबा फरीद, बिल्कुल राइट है। चलिए जानो, कबीर के बानी के संग्रह को बीजक क्या? और कबीर के गुरु के नाम रामानंद। कौन चीज? रामानंद। कौन चीज? रामानंद, रामा। और कबीर कौन भक्ति थे? इसको सब बता चुके हैं ना, बताए थे। निर्गुण कौन भक्ति? निर्गुण कौन भक्ति? निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। और ये जो बीजक है 3 भाग में बटा हुआ है। बीजक कितना भाग में बटा हुआ है? बीजक जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ है? बीजक के भाग में 3 भाग में, बीजक के भाग में 3 भाग में, बीजक के भाग में 3 भाग में। पहला क्या है? रमेनी। कौन चीज? रमेनी। दूसरा शबद, दूसरा। और तीसरा सखी, तीसरा। तो बीजक कितना भाग में? 3 भाग। बीजक कितना भाग में? 3 भाग। रामायणी शबद, सखी, रामायणी शबद, सखी। रामायणी शबद कौन सी है? सखी है। कौन सी है? रामायणी शबद सखी, रामायणी शबद सखी। तो कबीर के बारे में कम से कम इतना याद रखना है, याद रहेगा? अरे बोल ना पहला, कबीर के बारे में इतना याद रहेगा? कबीर दास के ठाउट बहुत अच्छा है, थोड़े पर बहुत कुछ कह देता है। थोड़े पर बहुत कुछ, हाँ। अच्छा ना है तो ऐसी बोलता है, अच्छा ना तो ऐसी महान बन गया है। अरे अच्छा ना रहेगा तो कोई महान बनेगा? बताओ, महान बनेगा? महान बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा। और इसका बहुत सारा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना? कबीर का जो है बहुत सारा बानी पढ़े होंगे। कबीर बानी सर्च मारिए मोबाइल में, तो आ जाएगा। सुनते रहो, बड़ी मजा आएगा। एक से एक बात सीखने को मिलेगा, एक से एक बात सीखने को मिलेगा, ठीक है? आप पढ़ेंगे क्या? चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं। और जल गगरी छलकत जाए। अब तुलसीदास पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं?
तुलसीदास, क्या पढ़ते हैं? तुलसीदास। तुलसी पर आप लोग कमेंट कर दीजिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? कमेंट कीजिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? यानी जब तुलसीदास थे, जैसे ये कबीर थे, उस समय सिकंदर लोदी कौन थे? सिकंदर लोदी। उसी प्रकार जो है तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताओ। अकबर किसके? तो तुलसीदास अकबर। सिर्फ तुलसीदास अकबर, तुलसीदास अकबर, तुलसीदास अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन थे। क्या हंस रहा है? क्या अपने आप को गधा समझ रहा है? भैया प्रमुख काम संस्था और प्रमुख लोक नृत्य कब करने पढ़ाइएगा? ये सब स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे। ये सब स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? याद आन लो। अब पढ़ेंगे तुलसीदास। क्या पढ़ेंगे? तुलसी का दास, तुलसी का दास, तुलसी का दास, तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में पढ़ो। तुलसीदास पढ़ेंगे तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? बोलो। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 1532 इसका जन्म हुआ 1532 में, 1532 ईस्वी, 32। और ये 90 वर्ष तक जीवित रहे, 90 वर्ष तक। बताओ मृत्यु कब हुआ? अरे बोल। जब ये 90 वर्ष तक जीवित रहा तो इनका मृत्यु कब हुआ था? उठा बौगला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तीन का मन तीन के पास। वाह, हम पूरा जो कमेंट में लिख देता है कबीर बानी। बताओ, जब ये तुलसीदास 90 वर्ष जीवित रहे थे तो मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? 1532 कर लेना, ठीक है ना? जन्म के बारे में थोड़ा विवाद है, ठीक है ना? लेकिन मैंने 1532। और मृत्यु कब हुआ था? 1623 ईस्वी में, ठीक है ना? अब ये सब देखो, जन्म मृत्यु तो नहीं पूछता है, इसका पूछेगा कार्य। क्या पूछेगा? कार्य पूछेगा। पहले बता इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? इसका पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। माता नाम हुलसी, माता नाम, अरे ये है तुलसी, माता नाम हुलसी। ये कौन सी है? तुलसी, माता नाम हुलसी। कौन सी? हुलसी। याद नहीं रहेगा? क्या हुआ? हुलसी। अब ये किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे अकबर। किसके? अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन। कौन भक्ति थे? कौन भक्ति? सगुन भक्ति, सगुन। और सगुन में भी कौन? राम भक्ति, राम भक्ति, राम भजो, राम भक्ति, राम भक्ति। नहीं समझा? अब इसका पढ़ेंगे क्या? तो ये क्या क्या रचना किए थे? रचना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, रचना से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ये बहुत सारा पुस्तक लिखे थे, बहुत सारा रचना किए थे, बहुत सारा रचना किए थे, बहुत सारा रचना किए थे। इसका ग्रंथ क्या देखते हैं? तो पहला आपका रामचरित मानस। कौन नहीं जानता? बताओ। चलो जानता है? पहला क्या है? रामचरित मानस, रामचरित। तो रामचरित मानस पुस्तक कौन लिखा है? तुलसीदास। रामचरित मानस तुलसीदास। ए पहला बोल रे, रामचरित मानस तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास। काफी इंपॉर्टेंट है। रामचरित मानस तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास। फिर बहुत है, कवितावली तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास,
दोहाबली, तुलसीदास, गीतावली, तुलसीदास, गीतावली, तुलसीदास, फिर पार्वती परिणय, तुलसीदास, पार्वती परिणय, तुलसीदास। तो बहुत सारा ये ग्रंथ लिखे थे, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना, ये सब किसका है? तुलसीदास। किसका है? तुलसीदास का। किसका है? तुलसीदास का। और कुछ हम हैं तो बता दो, क्या कुछ हम हैं? यहाँ ध्यान दो आप लोग, बताओ। रामचरितमानस, अरे बोलना तब याद होगा। रामचरितमानस, तुलसीदास विनय पत्रिका, तुलसीदास कवितावली, तुलसीदास दोहावली, तुलसीदास गीतावली, तुलसीदास पार्वती परिणय, तुलसीदास। क्वेश्चन पूछता, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ये बिहार दरोगा में आया था, बिहार दरोगा के हिंदी में आया था ये। अरे बिहार आया था ना, अरे बिहार दरोगा मेंस होता है ना, और मेंस होता है तो मेंस में एक तो 200 नंबर का हिंदी पेपर होता है, हिंदी पेपर होता है। बिहार दरोगा मेंस हिंदी पेपर 200 नंबर का होता है। फिर सेकंड पेपर होगा जिसमें मेरिट बनेगा, मेरिट बनेगा, जीके जीएस होता है, ठीक है ना। तो बिहार दरोगा हिंदी के मेंस पेपर जो है उसमें क्वेश्चन पूछा था, रामचरितमानस कौन भाषा में लिखा हुआ है? पहले संस्कृत दिया था, क्या दिया था? सबसे रामचरितमानस है, इधर संस्कृत होगा, संस्कृत, और संस्कृत मारेगा चल जाएगा कहाँ पर? बोरा में, पटक देंगे हम उठा के, ठीक है ना, बोरबेस के। तो यह अवधी भाषा, कौन भाषा में? अवधी भाषा। कौन भाषा? अवधी भाषा, अवधी भाषा, अवधी भाषा, अवधी। अच्छा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तुलसीदास बोल रहा है रामचरितमानस, राम राम जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, श्री राम बोला। कौन बोला? कौन बोला? राम बोला। कौन बोला? राम बोला। कौन बोला? राम बोला। तो तुलसीदास के बारे में इतना याद रखना है। चलो लिख दिए, पूरा लिख दिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती परिणय, गद्दा उड़ा दिए हैं, तहलका मचा दिए हैं। बोलो, इतना याद हुआ? मेन आपका जो इधर इससे जल्दी नहीं पूछेगा, माता पिता भी जल्दी नहीं पूछेगा, मेन इधर है, समझ आ गया ना। लेकिन जन्म हिस्ट्री सबका लिखा है तो लिखा देते हैं, कोई दिक्कत करते हैं। हाँ, लेकिन ये सब जल्दी जन्म मृत्यु जल्दी नहीं पूछता है, पूछेगा आपका इधर समकालीन पूछेगा, सगुन पूछेगा, ये सभी पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन लिखाना सब लिखा देते हैं, सब साथ पड़ेगा तो अच्छा रहेगा ना, इसलिए सब लिखाते हैं, ठीक है ना। मूल नाम राम बोला, बिल्कुल राइट है। कौन बोला? राम बोला। कौन बोला? राम बोला। अब पढ़ेंगे कौन सी? मीरा बाई पढ़ ले, मीरा बाई पढ़ ले। चलो रखते हैं मीरा बाई, क्या रखते हैं? मीरा बाई। मीरा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब पढ़ते हैं क्या? बोलो, फिर से बोलो। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532। मृत्यु कब हुआ? 1610। पिता कौन थे? आत्मा दुबे। माता कौन थे? तुलसी। समकालीन किसके थे? अकबर। कौन भक्ति? सगुन भक्ति। सगुन में भी कौन? रामचरितमानस, तुलसीदास विनय पत्रिका, तुलसीदास कवितावली, तुलसीदास दोहावली, तुलसीदास गीतावली, तुलसीदास पार्वती परिणय, तुलसीदास पार्वती परिणय, तुलसीदास। क्या क्या बोल रहा है समय में ये लोग की अपने गलत करता है। लेला तुम लोग यहाँ रहो तो चट मारे ना फट घोलट जाए। अब फिर जो है धरती पर कहीं भर्ती भी नहीं लेगा, हम बोल देंगे नहीं भर्ती ले ले, क्या ले लेगा? तेरा पास भर्ती लेगा जल्दी ऊपर चल जाएगा लड़के का। तेरा पास जो भर्ती लेगा वो और जल्दी निकल जाएगा। समझ नहीं आता भैया एसएससी का, बीएसएससी का क्या करें, एसआई का समझना कौन चाहिए? पढ़ना है, पढ़ना है, समझना कम है और पढ़ना ज़्यादा है।
DMCS में करवा देंगे भर्ती। यहाँ डाल दो। अब पढ़ेंगे कौन चीज? तो अब पढ़ेंगे कौन चीज? मीरा बाई। क्या पढ़ेंगे? मीरा बाई। मीरा बाई। मीरा बाई। सुनो यहाँ पर तो रामचरितमानस, तुलसीदास विनय पत्रिका, तुलसीदास कवितावली, तुलसीदास दोहावली, तुलसीदास गीतावली, तुलसीदास पार्वती पर्ण, तुलसीदास एवं और लिख लेना जानकी मंगलम। जानकी, अरे जब राम आए हैं तो राम आए हैं और जानकी ना आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जानकी मंगलम तुलसीदास, जानकी मंगलम तुलसीदास, जानकी मंगलम। अब पढ़ेंगे मीराबाई। क्या पढ़ेंगे? मीराबाई। मीरा बाई। मीरा बाई। मीरा बाई। अब यहाँ ध्यान दो, बताओ आधुनिक मीरा किसे बोलते हैं? अल्लाह, ये तो मरकाल के मिला है रे, ये तो मरकाल पर मरकाली भारत के इतिहास पढ़ रहा है। आधुनिक मीरा किसे बोलते हैं? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो यामा नामक पुस्तक, यामा नामक पुस्तक लिखा है। हम बोल रहे आधुनिक मीरा किसे बोलते? देख रहे बोल रहा है। यहाँ सुनो, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म। अब मृत्यु कब हुआ था? मीराबाई की मृत्यु कब हुआ था? तो 48 वर्ष के अवस्था में मृत्यु हो गई। 48 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। तो कब मृत्यु हुआ था? 1546। और 18 वर्ष के आयु में विवाह। 18 वर्ष की आयु में विवाह क्या हुआ था? 18 वर्ष के आयु में क्या हुआ था? 18 वर्ष के आयु में हुआ विवाह। क्या हुआ? यानी विवाह कब हुआ? अरे कब हुआ ये बताओ ना। 1516 नहीं पूरेगा? 18 वर्ष जोड़ दो। 1516। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था राजस्थान। कहाँ हुआ था? राजस्थान में कहाँ पर? मेरता। कहाँ पर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलो पूछा गया कि मीराबाई जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान। कहाँ हुआ? राजस्थान में कहाँ पर? मेरता। कहाँ पर? राजस्थान के मेरता। किसका जन्म? मीराबाई। किसका जन्म? मीराबाई के जन्म। मीराबाई के। और ये बचपन से ही जब जैसे ही थोड़ा मतलब समझदार हो गई थी, बचपन से ही कृष्ण के भक्त बन गए। क्या बन गए थे? कृष्ण के भक्ति में लीन। किसके भक्ति में लीन? और इतना लीन हो गए कि ये कृष्ण को ही सब कुछ अपना मान लिए थे। सब कुछ अपना मान लिए थे। और ये जो है ये, लेकिन इसका जो शादी 18 वर्ष की अवस्था में 1516 में राणा सांगा के बेटा युवराज शादी करवा दिए थे। लेकिन इनका मन नहीं थे, लेकिन शादी करवा दिए हैं। और कुछ टाइम के बाद जो है युवराज भोजराज की मृत्यु। क्या हो गया था? मृत्यु। तो और इनको जो है ठेस पहुंचे थे। और ये जो है जब इनका मृत्यु हो गए थे तब इनको जो है अपने पति के साथ जो है जबरदस्ती जो सती करने लगे थे। क्या करने लगे थे? कि सती तुमको होना पड़ेगा। सती प्रथा था भारत में, और सती प्रथा भारत में था। इनको जबरदस्ती सती करने लगे थे। लेकिन ये कृष्ण के भक्त थे, बचपन से ही तो बच गए। क्या हो गए? बच गए। तो और ये जो है सांसारिक मोह माया को छोड़ कर निकल गए थे। और जो है कृष्ण के भक्ति में पूरा लीन हो गए थे। तो जो ये राजा परिवार से थे, राजा के खानदान से थे, तो वो बोल रहे हैं कि बहू बेटी जो है घर से बाहर निकल गए हैं, इससे जो है समाज में प्रतिष्ठा जो है गिर रहा है, नाक कट रहा है। तो इसको सोचे मरवा दे। क्या करें? इसको मरवाने के बारे में सोचने लगे थे। तो इसको मरवाने के लिए जो है इसका घर वगैरह में कई बार आग लगा दिए थे जहाँ रहते थे, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ, बच गया। कितना बार जो है सांप वगैरह छोड़ दिए थे घर में कि काट लेगा। सांप वगैरह भी जहाँ छोड़ा तो देखा था टोकरी में सांप जब छोड़ दिया, बन गया फूल। क्या बन गया? फूल बन गया है। लेकिन मीराबाई कुछ हुए नहीं। फिर मीराबाई कहाँ चल गए थे? फिर मीराबाई गए थे कहाँ पे? वृंदावन। कहाँ गए थे? वृंदावन जाऊंगा सखी रे लौट के ना आऊँगा। अरे गाना ना सुना है? वृंदावन जाऊंगा सखी रे लौट के ना आऊँगा। तो यहाँ ध्यान दे। तो फिर मीराबाई कहाँ गई? वृंदावन। कहाँ गई?
वृंदावन। और इन ये जो अपना 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 गुरु ये किसको बनाए थे? ये अपना गुरु बनाए थे संत रविदास, संत रविदास। तो मीराबाई गुरु के नाम क्या थे? संत रविदास, संत रविदास। उसी बोलते रविदास, क्या बोलते हैं? रविदास, संतों का संत रविदास, संतों का संत रविदास यानी रविदास। कौन? तब मीराबाई गुरु कौन थे? रविदास। कौन थे? रविदास। फिर वृंदावन से, वृंदावन से, वृंदावन से, क्योंकि मीराबाई जो है किस भक्ति में, किस भक्ति में पूरी तरह से लीन थे, पूरी तरह से लीन थे। तो ये फिर जो है वृंदावन से निकल गए थे। और हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान अंतिम चरण कहाँ लिए थे? तो कृष्ण भगवान जो है द्वारकाधीश। अरे कृष्ण भगवान कौन सी है? द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। तो ये भी पहुंचे द्वारका। कहाँ पहुंच गया? फिर वृंदावन से मीराबाई कहाँ पहुंचे? द्वारका। कहाँ पहुंचे? और द्वारका में पहुंच के ही वहीं पर कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए थे। और कहा जाता है कि अंतिम समय में जो है मीराबाई मूर्ति में समा गए, मूर्ति में समा गए थे। तो शुरुआत में जो है मीराबाई के लोग समझ नहीं पाए थे। इसका जो है बेइज्जती बहुत ज़्यादा किए थे, मारने के प्रयास किए थे। लेकिन मीराबाई अपना पथ पर चलते रहे, अटल रहे थे। और फिर जो है मीराबाई एक भगवान के दूसरा रूप बन गए थे। कौन? मीराबाई। अभी उसका पूजा भी होने लगे थे। समझ आया? तो शुरुआत में तुम लोग को भी यही होगा, बोलेगा पगला है, लेला है, गधा है। सक्सेस मिलेगा तो फिर कोई कहेगा हमारा दामाद है। समझा गया है ना? समझा? सुना यहाँ पर? तो क्या बोल रहे हैं? तो जितना कहानी बोले सब समझ आया रे? समझ ना आया? मेरे गांव में एक भैया है, वो बोलता है कि हमको कृष्णा से शादी करवा दीजिए। तो भैया तो किससे शादी करेगा? हम उन्हीं से करेंगे। वो भैया तो रहती गेनन है। कृष्णा उसका दोस्त है कि? तुम लोग जो जान के बकवास, कमेंट में जान के बकवास करता है। और लड़की लोग भी खतरनाक होती है। ये सब लिखेगी जेपार से। यहाँ डाल दे। तो मीराबाई जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के मेरता, राजस्थान के मेरता। इनके पिता का नाम क्या था? मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौर, रतन सिंह राठौर, रतन सिंह राठौर, रतन सिंह राठौर। इनका शादी किससे हुआ था? अरे सब बोल दिए थे, कहानी में सब बोल दिए थे। इनका शादी किससे हुआ था? शादी हुआ था युवराज भोजराज, युवराज भोजराज, युवराज भोजराज, युवराज भोजराज। किसका बेटा थे? राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा के बड़े पुत्र, बड़े पुत्र, बड़े। लेकिन इनका जल्दी क्या हो गया? मृत्यु। क्या हो गया? मृत्यु। तब बताओ, इनका मृत्यु के बाद जो है मीराबाई को सती करने प्रयास किया गया, लेकिन सती ना हो पाए थे। बहुत सारा मारने प्रयास किया गया, लेकिन नहीं मार पाए थे, क्योंकि ये किस भक्ति में लीन थे। फिर ये कहाँ गए थे? ये गए वृंदावन। कहाँ गए थे? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। कहाँ गए थे? वृंदावन गए थे। उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद द्वारका। कहाँ? द्वारिका। कहाँ पर? द्वारका चली गई, द्वारका चली गई। कौन? मीराबाई। कौन? मीराबाई। और आधुनिक मीरा किसे बोलते हैं? आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा किसे बोलते हैं? महादेवी वर्मा, महादेवी। और ये क्या लिखे? यामा। क्या लिखे? यामा नामक पुस्तक। ठीक है ना? इतना याद रखना मीराबाई बारे में। चलो बताओ। ऑल गॉड से विष्णु इज गॉड, बट कृष्ण सेज यस आई एम गॉड। यस, सब गॉड है। याद ध्यान दो। बोलो, इतना याद हुआ? अरे याद हुआ? अगला क्या पढ़ेंगे? पढ़ते चेतन महाप्रभु। क्या पढ़ते हैं? तुम लोग चेतना को जगाते, चेतना को जगाते हैं। चेतन महाप्रभु, चेतन महाप्रभु। चलो चलो यहाँ डालो। चैतन्य महाप्रभु, चेतन दे जंगल, यहाँ ध्यान दे। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महा
प्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान लो, किसका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। कहाँ हुआ था? इस पर सब इसका याद करना है, इसका इस पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बताओ चैतन्य महाप्रभु जन्म कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। बंगाल में भी कहाँ हुआ? नवद्वीप में। कहाँ पर? बंगाल में भी कहाँ हुआ था? नवद्वीप में। कहाँ हुआ था? नवद्वीप में हुआ था। और ये कौन भक्ति थे? सगुन भक्ति। कौन भक्ति? सगुन भक्ति। सगुन। और सगुन भक्ति में भी कौन? तो सगुन भक्ति में भी कृष्ण भक्त, कृष्ण। तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति थे। इसका जन्म हुआ था कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, नवद्वीप। पश्चिम बंगाल, नवद्वीप में। लेकिन ये चल गए उड़ीसा। कहाँ चल गया? कहाँ चल गए थे? उड़ीसा। कहाँ गए थे? और उड़ीसा में जाके जगन्नाथ भगवान की उपासना किए थे। किसका? अरे पूरी जगन्नाथ ना है, पूरी में कौन भगवान है? जगन्नाथ। किसका उपासना किए थे? जगन्नाथ। किसका उपासना किए थे? जगन्नाथ की उपासना, जगन्नाथ की उपासना, उपासना किए थे, उपासना किए थे। और ये जो है, जो आपके चैतन्य महाप्रभु है, ये पहली बार जो है ना ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्वेश्चन पूछेगा, ईश्वर के प्राप्ति के लिए संकीर्तन की शुरुआत कौन किए थे? ईश्वर के प्राप्ति के लिए संकीर्तन को माध्यम कौन बनाए थे? चैतन्य महाप्रभु। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए कौन चीज? तो संकीर्तन की मार। संकीर्तन के क्या सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है। संकीर्तन, संकीर्तन के मार्ग कौन अपनाए थे? चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन मतलब होता है क्या है? संकीर्तन मतलब होता है कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो गाओ और कीर्तन करो, ठीक है ना। भगवान के नाम लो और गाते हुए, ताली बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान की प्राप्ति करो। तो ये पहली बार कौन बताए थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य। इसीलिए सन कीर्तन की शुरुआत कौन किए थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गीत एवं नृत्य, गीत एवं नृत्य के साथ भगवान के भक्ति, गीत एवं नृत्य के साथ भगवान के भक्ति, यानी सन कीर्तन। क्या हुआ था? सन कीर्तन। क्या हुआ था? सन कीर्तन हुआ था। और यहाँ ध्यान दो, इसी प्रकार एक थे शंकर देव। कौन थे? शंकर देव। इसको भी याद कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलेगा शंकर देव कहाँ थे? असम के। शंकर देव कहाँ थे? असम के। बताओ शंकर देव कहाँ थे? असम के। कहाँ थे? क्वेश्चन पूछा, असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहा जाता है? शंकर देव। क्या बोलेंगे? असम का। क्या बोलेंगे? असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहा जाता है? शंकर देव। किसे? असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहा जाता है? शंकर देव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शंकर देव। शंकर। तो असम का चैतन्य महाप्रभु किसे बोलते हैं? शंकर देव। किसे बोलते हैं? अच्छा, ये जो चैतन्य महाप्रभु है, ये संघ का स्थापना किया, गोसाई संघ। गोसाई बोला, गोसाई संघ का स्थापना कौन किए थे? उड़ीसा में गोसाई संघ का स्थापना कौन किए थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। इतना याद रखना है। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? चलो रिविजन करते हैं। रिविजन के लिए क्या करें? नींद आने लगती है। रिवाइज करते समय कुछ नहीं करो, ठीक है। अक्षर में गुंडिया डाल लो, ठीक है। कभी नींद ना आएगा। ऐसा गुंडी लो, एक बार ऐसे कर लो, नींद आए ऐसे करो, ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे करना है, ठीक है ना। बस उसका नींद आ जाएगा अच्छा से। ये तो जो है ना, ये जरूर लड़का होगा। खुशबू यदुवंशी जरूर लड़का होगा। भारी बदमाश है, तुरंत जवाब देता है। कोई भी कुछ करेगा तो जवाब देगा। एक बोतल लेकर स्टडी करो। जो भी नींद आए थे पानी पिया करो, बोतल लेके। क्या डाल लो? सबके जवाब देती है। अरे यहाँ पढ़ो, सबके जवाब देने में रहती है। थोड़ा यहाँ पढ़ लो। क्या बोल रहे? बोलो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जन्म कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल। कहाँ हुआ था? नवद्वीप में। कौन भक्त थे? सगुन भक्त। कौन? सगुन में भी कौन? किस भक्त? कहाँ चल गए थे? उड़ीसा। किसका उपासना किए थे? जगन्नाथ की उपासना। और बताओ ईश्वर प्राप्ति के लिए संकीर्तन के मार्ग अपनाने के लिए कौन बोले थे?
चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मतलब कौन सी होता है? गीत एवं नृत्य के माध्यम से भगवान के भक्ति गोसाई संकीर्तन कौन किए थे? चैतन्य महाप्रभु। असम का चैतन्य महाप्रभु किसे बोलते हैं? शंकर देव। शंकर अलग है पढ़ना। अब बोले कुछ हो ना, अब एक आधे और पढ़, ठीक है ना? अब कुछ एक्स्ट्रा और बता रहा है, और कुछ पढ़ना है। कुछ और बता रहे हैं, वल्लभाचार्य के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा आता है, सुनो। कुछ और बता रहे हैं ऐसे। वल्लभाचार्य क्या बता रहा है? वल्लभाचार्य, वल्लभा देखो यहाँ पर वल्लभाचार्य के बारे में बताए थे। इंस्पेक्टर सर आप भी ना देख रहे हैं, यहाँ मरीज और डॉक्टर दोनों यही है। ये लोग जो है ना किबलिस्वा जो है थोड़ा मारेंगे ना तो इलविस्वा बना देंगे, अजारवा पिलाएंगे सापा वाला, ठीक है? लड़ा रहे, तुम लोग शांत रहेगा, ब्लॉक कर देंगे अभी 2-3 को, किलबिस को, राहुल को, सबको ब्लॉक कर देंगे। बहुते रहना पे, ठीक है ना? यहाँ डाल दो। वल्लभाचार्य क्या बता रहा है? वल्लभाचार्य कौन सी? शुद्धाद्वैतावाद। क्या दिए थे? शुद्धाद्वैतावाद। शुद्धाद्वैतावाद कौन दिए थे? शुद्धाद्वैतावाद, द्वैतावाद कौन दिए थे? वल्लभाचार्य। कौन दिए थे? वल्लभाचार्य। और बताओ रुद्र संप्रदाय कौन दिए थे? बताओ रुद्र संप्रदाय कौन दिए थे? वल्लभाचार्य। कौन दिए थे? वल्लभाचार्य। बताओ पुष्टि मार्ग कौन दिए थे? वल्लभाचार्य। पुष्टि संप्रदाय या पुष्टि मार्ग कौन दिए थे? वल्लभाचार्य। वल्लभा और वल्लभाचार्य के चेला कौन था? शिष्य सूरदास। कौन था? सूरदास का नाम सुना है ना? सुना है? सुना है? सूरदास कौन भक्त? बताओ सूरदास कौन थे? तो ये सगुन भक्त, कृष्ण भक्त। सगुन भक्त, कृष्ण भक्त, कृष्ण। बताओ सूरदास किनके चला? वल्लभाचार्य। वल्लभा और वल्लभाचार्य के पुत्र के नाम? वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। क्या था? विट्ठलनाथ। क्या था? ये भी महान थे विट्ठलनाथ। कौन? विट्ठलनाथ। और वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ ये दोनों मिलकर 4 गो ग्रंथ लिखे थे, ठीक है ना? उसे बोले अष्टछाप। क्या बोले थे? तो अष्टछाप किस संबंधित है? अष्टछाप। अष्टछाप संबंधित है वल्लभाचार्य से। अष्टदिग्गज KDR कृष्णदेव राय, कृष्णदेव। और अष्टप्रधान शिवाजी और अष्टछाप वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। और विट्ठलनाथ जो थे अकबर के समय, अकबर के। और यहाँ ध्यान दो, अकबर जो है ना, अकबर जो है विट्ठलनाथ को जेतपुर के जागीर प्रदान किए। जेतपुर किसका? जेतपुर के जागीर। जेतपुर का, तो जेतपुर का जागीर किसे दिया गया? विट्ठलनाथ। सॉरी आज से किसी भी जन को रिप्लाई नहीं करूंगी। रिस्पेक्टर सर गुस्सा हो गया है। गुस्सा नहीं हुआ है, सबके फालतू में जवाब देना जरूरी ना है, ठीक है ना? क्वेश्चन का जवाब दो। सब फालतू जवाब देगा तो लड़का लोग पागल होबे करता है। एक जवाब देगा तो 10 को बारू करेगा, ठीक है ना? वो तो सोचता है। लड़का लोग दूध है, कौन चीज है? और लड़की लोग जोरन है। दूधा सोचता था जोरना खाली आओ पूरे में बन जाएगा दही, ठीक है ना? तो लड़का लोग पहले दही बनने के लिए तैयार है कि जोरन का इंतजार कर रहा है। और लड़की लोग भी जो जोरन डायरेक्टली तैयार रहती है, तो वही बोलते सबको जवाब देना जरूरी ना है, ठीक है ना? लड़का लोग बड़ी खच्चर होता है, ठीक है? तो क्या बोले? अष्टछाप। क्या बोले? तो अष्टछाप जो है वल्लभाचार्य से संबंधित है। पुत्र कौन सी है उसका? विट्ठलनाथ। कौन सी? विट्ठलनाथ। इतना याद रहेगा वल्लभाचार्य के बारे में। अकबर के समकालीन, अकबर से दिए थे जेतपुर के जागीर प्रदान के दान में देने जाइए लीजिए, ठीक है ना? बोलो इतना बोलो जल्दी। शुद्धाद्वैतावाद कौन दिया है? वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय कौन दिया है? वल्लभा और पुष्टि मार्ग कौन दिया है? वल्लभाचार्य।
सूरदास किसका चला था? बल्लभा। 4 पुत्र कौन था? विठलनाथ। और छाप संबंधी था बल्लभाचार्य। अकबर के समकालीन कौन थे? विठलनाथ। अकबर जो है जैतपुर किसे सौंप दिए थे? विठलनाथ। विठल। एगो दादू दियार के बारे में याद रखना है। दादू दयार, बताओ दादू दयार किसके चला थे? कबीरदास। दादू दयार कबीरदास। दादू दयार कबीरदास। दादू दयार का जन्म कौन राज्य में हुआ था? 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर और राजनीति का शिकार हुआ। हाँ बिल्कुल सही है। अब खत्म होने वाला है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, अब खत्म होने वाला है। भागना है कि थोड़ा जो है दारू दयाल के बारे में और थोड़ा जो है सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास के बारे में थोड़ा जान लेंगे। साहित्य रहली कौन लिखा है? सूरदास। क्वेश्चन पूछता है ना, सूर सागर कौन लिखा है? सूरदास। क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इस बारे में जानेंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। दारू दयाल से क्वेश्चन भी आया था। निपक आंदोलन क्या आया था? यह शायद बिहार दरोगा की मन निश्चय में शायद आया था कि निपक आंदोलन कौन चलाए थे? काफी इंपॉर्टेंट है। दारू दयाल। दादू ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया है तो नोट्स कर लेना, बगल में नोट में लिख लेना, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। कबीर का पुत्र कमल के शिष्य। यहाँ देखो कबीर, देखो यहाँ पर कबीर जो है ना गिरह जीवन, यहाँ सुनो क्वेश्चन पूछता है कि क्या कबीर जो है गिरह जीवन बिताए थे? तो कबीर जो गिरह जीवन बिताए थे। गिरह जीवन पहले मतलब जितना भी मतलब आते थे संत वगैरह आते थे, शंकराचार्य रामानुजाचार्य, ये सब गिरह जीवन नहीं बिताए थे, यानी शादी वगैरह में जो है नहीं किए थे। लेकिन कबीर जो है ये बोले गिरह जीवन रहते हुए भी भक्ति किया जा सकता है। ये सब गिरह जीवन बिताते, गिरह जीवन भी बिताए थे। दादू दयाल क्या लिखते हैं? दादू दयाल। दादू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वही खाली देखते हैं। दादू दयाल किसका चला? किसका शिष्य? तो शिष्य किसका थे? कबीर। किसका शिष्य थे? कबीर। किसका शिष्य थे? कबीर। कौन भक्त थे? निर्गुण। कौन भक्त थे? निर्गुण। कौन भक्त थे? निर्गुण। जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद। थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि इसका जन्म 1544 में हुआ, लेकिन सब याद नहीं करना है। जिसका मेन था जन्म वो हम लिखवा दिए, सबका जन्म याद नहीं करना है। अहमदाबाद कहाँ पर? अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। अहमदाबाद, अरे अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात में। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट दारू दयाल से क्वेश्चन बनेगा कि निपक नामक आंदोलन कौन चलाए थे? क्वेश्चन पूछा गया, अभी हाल ही में पूछा गया, इंपॉर्टेंट सबसे भी आई। निपक आंदोलन, निपक आंदोलन कौन चलाए थे? दादू दयाल। निपक आंदोलन, दारू दयाल, निपक आंदोलन, दारू दयाल, निपक आंदोलन। और दादू दयाल के चला कौन थे? दादू दयाल का चला थे। दादू दयाल के चला कौन थे? सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास। और दारू दयाल जाति क्या थे? धनिया। क्या थे? क्या थे? धनिया। क्या थे? धनिया। इतना याद रखना। बताओ दारू दयाल किसके चला? इसका गुरु का नाम लिखते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाएगा। बोलेगा कौन चीज? बोलेगा कि दारू दयाल का शिष्य कबीर है, तुम लोग ही बोल देगा, उल्टे बोल देगा। दादू दयाल के तुम लोग आगे पढ़ेगा, जाकर बाद में पढ़ेगा ना, तो बोलेगा दादू दयाल का शिष्य कबीर है, ना है, गुरु है। ठीक है, तुम लोग आगे जाकर गलती पढ़ लेगा, इसलिए इसको मिटाते हैं। करते हैं गुरु, क्या करते हैं? तो दादू दयाल का गुरु कौन है? कबीर। कौन है? यानी दादू दयाल के क्या शिष्य है? कबीर का। क्या शिष्य है? लेकिन दादू दयाल का शिष्य कौन है? सुंदरदास। सुंदरदास। बोलो बोलो, बताओ। दादू दयाल के गुरु का नाम कबीर। दादू दयाल किसका शिष्य? कबीर। कौन भक्ति? जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद। निपक आंदोलन कौन चलाया था?
दादू दयाल VVI करो निपक आंदोलन दादू दयाल दयाल और दादू दयाल के चला सुंदर दास जाति से धनिया। अब एगो लास्ट सुंदर अति पढ़ेंगे सूरदास। क्या पढ़ेंगे? आज दोपहर में क्लास लीजिए यूट्यूब पर, रात में फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का। वाह, तो मैचवा ना छूटे। क्लास चाहे 12 बजे कहा ले पड़े ना, मारेंगे लाहौरबा ने, भेज देंगे कहाँ पर पता है? धनिया मतलब होता है ये कास्ट होता है कौन? ये केसरी में होता है ना रे? किसमें होता है? हाँ तो जो भी हो, अब जो हो ठीक है ना। धनिया जाती है, धनिया जाती बोलते हैं। जिसको मैं देखना होगा वो देख लेना, यूट्यूब पे क्लास बंद नहीं कीजिएगा भैया प्लीज। अरे यहाँ ऑफलाइन भी सब माहौल बिगाड़ देता है, ऑफलाइन भी सब माहौल बिगाड़ देगा। इतना ले ले पढ़ाएंगे इधर और मोबाइल से चालू कर देगा, ठीक है? अब पढ़ा सब रख ले, ऑनलाइन में भी सब बारे में चर्चा करेगा, ऑफलाइन में बारे में चर्चा करेगा। यहाँ पगला बक रहा है, बक के गला सुखा लिए, फंस रहा है, एक लोग लगल है मैचवे में, भारी चुहार है ये सब। अच्छा बताओ, राजस्थान का कबीर किसे बोलते हैं? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दारू दयाल को, ये भी लिख लो, लिखो तो राजस्थान कबीर, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? जल्दी लिखो, लिखो पहले। राजस्थान कबीर किसे बोलते? दादू दयाल। राजस्थान कबीर दादू दयाल, राजस्थान कबीर दादू दयाल, राजस्थान कबीर दादू दयाल। लिखा, लिखो राजस्थान का कबीर दादू दयाल। गुरुजी आप कौन कास्ट? हम यादव है। तुम यादव है, अच्छा बात है, कास्ट पे कहा जाता है, पर इंसान बनो इंसान, ठीक है? अच्छा हम कास्ट कौन रहेंगे तो कौन चीज जो पढ़ाएंगे पढ़ाए वो भूल जाएगा कि अल्लाह पढ़े पर ध्यान दें दे पहला। शादी लगवाएगा, जरूरी थोड़े शादी अपने कास्ट में होता है, दूसरे कास्ट में होता है। लिखा लिखा राजस्थान कबीर, लिखा राजस्थान कबीर सूरदास, सॉरी दादू दयाल, राजस्थान कबीर दादू दयाल, दादू दयाल, राजस्थान कबीर दादू दयाल। NCERT करवाएंगे, रिटर्नियल भी करवाएंगे। राजस्थान कबीर दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल। अब पढ़ेंगे सूरदास। क्या पढ़ेंगे? सूरदास। क्या पढ़ेंगे? सूरदास। सूरदास यहाँ ध्यान दे, सूरदास ए लेला, सूरदास हम बोले तो तुम सोचते हैं कि सूरदास ना बोल के, सूरदास महान थे, उतना तुम लोग पैर के समान भी ना है। किसी को बोलो सूरदास, हमरा सूरदास बोल दिल के, हम सूरदास ही है। तुम सूरदास बनियो नहीं पाएगा, सूरदास बन पाएगा? सूरदास को भगवान दर्शन दिए थे, किस भगवान दर्शन दिए थे, ठीक है ना? और सूरदास जो है किस भगवान किस प्रकार थे, किस भगवान किस प्रकार थे, पूरा उसका जो है लीलाओं के बारे में वर्णन किए थे सूरदास। कौन किए थे? तुम लोग सूरदास बन पाएगा, ठीक है ना? पगला कहीं यहाँ ध्यान देने ला रे, हम भी यादव अहीर हैं, बल कहीं का यहाँ पे पहले पढ़ो ना, अपना परिचय दो ज्ञान से, ठीक है ना? शिक्षा से, शिष्टाचार से, इंसानियत से। जाति से परिचय कुछ नहीं देता है। हम बोलते शिक्षा बात से नहीं दूर है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ज्ञान से परिचय दो। चलो यार क्या पढ़ेंगे? सूरदास। क्या पढ़ेंगे? सूरदास, सूरदास, सूरदास। कौन भक्त? सगुन भक्त, सगुन। सगुन में भी कौन चीज? कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त। किस देखो, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बताए थे, बताओ जल्दी। सूरदास के गुरु का नाम बता चुके हैं, बता तो, बता चुके हैं। अल्लाह देखिए बालवाचा के शिष्य सूरदास, तो सूरदास से गुरु बलवाचार्य ला।
बताओ। तो सूरदास गुरु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभा। मीराबाई गुरु रविदास या रविदास। संतों का संत रविदास, संतों का संत रविदास। और यहाँ ध्यान दे, हम जानते हैं वल्लभाचार्य जो थे पुष्टि मार्ग क्या चलाए थे? वल्लभाचार्य क्या चलाए थे? पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया? सूरदास। पुष्टि मार्ग के जहाज, पुष्टि मार्ग के, पुष्टि मार्ग के। तो पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया? सूरदास। रेगिस्तान के जहाज ऊंट, रेगिस्तान के जहाज ऊंट, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास। सूरदास है एकदम याद आंदे, बोलो हाँ, ठीक है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास, किसे? सूरदास को कहा गया था। अब याद आंदो, सूरदास को कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ कहा गया। कवियों में श्रेष्ठ किसे कहा गया? सूरदास। किसे? सूरदास। किसे? और ये कौन भाषा थे? ब्रज भाषा। कौन भाषा? ये अपने जो है कहानी जो लिखते थे, ग्रंथ लिखते कौन भाषा में? ब्रज भाषा। कौन भाषा में? वज्र भाषा, वज्र भाषा। इसका पुस्तक देखो, पुस्तक याद कर लो, पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक जब भी लिखा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूरसागर, सूरसागर पुस्तक के लेखक सूरदास। सूरदास यानी सूरदास के सागर, सूरसागर, सूरदास। साहित्य लहरी, सूरदास साहित्य लहरी, सूरदास साहित्य लहरी। याद कर लो, भी आई है। सूरसागर, सूरदास, सूरसागर, सूरदास, सूरसागर, सूरदास साहित्य लहरी, सूरदास। कौन भक्ति? सगुन भक्ति। सगुन में भी कृष्ण भक्त, गुरु वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास। कवियों में श्रेष्ठ सूरदास। सूरदास कौन भाषा में? वही भाषा में लिखते थे। सूरसागर, सूरदास साहित्य लहरी, सूरदास। समझा? और कवियों, संतों का संत, संतों का संत किससे? यह भी याद रखना है। संतों का संत, संतों का संत रविदास। कौन? रविदास या रविदास। किसका चला? रामानंद। किसका चला? रामानंद, रामानंद। सर कृपया मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया है। पूछे हैं, आप मेरे परम प्रिय गुरु हैं और रहेंगे ना। वो हम बताए थे, समझाए थे। बिहार में जो है ना, बिहार के बर्बादी का कारण सबसे मेन यह है जाति पाति, ठीक है ना। इसी में बर्बाद हो जाता है बिहार, ठीक है ना। तो वो हम बता रहे हैं आप लोग को, हम यहाँ कुछ अति थोड़े किया। जाति पाति चक्कर में मरियो बहुत करता है। हाँ देखो, खुशबू जी अच्छी लिखी है। वी आर इंडियन, प्लीज डोंट अबाउट कैटेगरी। हाँ अल्लाह जितना पढ़ाए ना, सुनिया, जितना पढ़ाए हैं इसे जाए घर में अच्छा रिविजन कर लेना, तो भूल जाएगा। खाली पॉइंट भी है, अरे खाली पॉइंट ना है नहीं बन रहा। एक के बाद दो किताब पढ़ रहा है कि सब खाली पॉइंट भी है। कौन चीज़ है? पॉइंट भी है। इसलिए घर में जाके जो है अच्छा से पढ़ना है, ना तो जाएगा भूल। क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। समझ आ गया है ना? क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। क्या हो जाएगा? भूल। अच्छा बताओ, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? कौन राज्य में हुआ? सूरदास का जन्म कौन राज्य में हुआ था? अरे यूपी में हुआ था। लिखना है कि लिख लो, लिखेगा तो। सूरदास का जन्म कहाँ? यूपी। कहाँ? लिखो, सूरदास का जन्म यूपी। कहाँ पर? यूपी। कहाँ पर? यूपी दिल्ली के नज़दीक है, ठीक है ना। यूपी के सीही में, यूपी के बगल में लिख लेना सीही। यूपी बगल में लिखना सीही। क्या लिखना है? सीही। क्या लिखना है? अरे सूरदास का जन्म, सूरदास का जन्म यूपी में। कहाँ पर? यूपी में हुआ था। यूपी में कहाँ पर? सीही। कहाँ पर? और मृत्यु परसौनी, मृत्यु परसौनी, मृत्यु। और ये भी यूपी, ये भी। अच्छा तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तुलसीदास का, तुलसीदास का जन्म लिखाए थे। कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांडा यूपी। उसका भी यूपी में, बांडा यूपी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांडा यूपी। लिखाए थे कि नहीं रे? तो देख लेते हैं। तुलसीदास, तुलसी
दास ना लिखल है। इसका हुआ बांडा यूपी, बांडा यूपी में, ठीक है। सिही सिही सिही। चलो सर मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपसे जाति पूछे हैं पगला कहीं का, तू लोग तो और पागल है। हम समझा रहे हैं क्या समझ नहीं रहा है। कोई दिक्कत ना है, जब जाति वासी बनाए तो जाति बताना नहीं पड़ेगा। अरे तुम जाति बनाओ, आवासी बनाओ, जाति नहीं बताना पड़ता है। तुम आरक्षण के लाभ लो, जाति बताना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन जाति के कारण मन में विचार गलत ना आना चाहिए। अगर कोई गलती थोड़े है, तुम बौखरा झूठा पागल है सर। अब घर में जाके पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ती घर में एक आध दिन सुनेंगे, ठीक है ना। ले ला, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, तरसों पढ़ा है, ठीक है ना। और तरसों जो है सुनेंगे, और यहाँ खड़ा करके हम इधर और तुम उधर, ठीक है, सामने आप पूछेंगे, ठीक है ना। वार्तालाप होगा, लतिया लाप होगा, लतिया लाप, ठीक है ना। और पूछेंगे यहाँ पर, आना बताएगा, मारेंगे चट, ऐसा जाकर घुस जाएगा फट, ठीक है ना। इधर से नहीं मारेंगे, हम इधर खड़ा रहेंगे, तुमको उधर रखेंगे, इधर मारेंगे घोलट जाएगा उधर, ठीक है ना। आ गया। YouTube के समय पर भी ध्यान दीजिए। चलो ठीक है, बाय। आप लोग बताओ एप्लीकेशन के बारे में 349 में क्या मिल रहा है। इतना डिटेल में कोई पढ़ाया है, बता दो, ठीक है ना। तो A to Z बता रहा है, डिटेल में बता रहा है, समझाते हुए बता रहे हैं, जहाँ कहानी वहाँ कहानी बता रहा है। आप लोग बनाने मैनेजर का भूमिका निभाओ और सबको बताओ, गर्दन मचा दो। चलो बाय।